उनके दुखों को हरने वाली, उनकी दिक्कतों को ख़त्म करने वाली और उन्हें संसार की सभी खुशियाँ प्रदान करने वाली शेरा वाली माता। आदिशक्ति वैष्णो देवी माता मंदिर हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसी इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उनके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाती हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णव देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरा वाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेदों और पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्ति पीठों में सम्मिलित है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के पश्चात माता रानी के दरबार तक पहुँचते हैं। नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव का रूप मिल जाता है। देश विदेश सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार भी सुंदर रूप में सजाया जाता है। भक्तों में यह मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जब तक माता न चाहे, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उसकी इच्छा होती है, वह किसी न किसी बहाने से वह अपने भक्तों को अपने पास बुलाती जरूर है और भक्त भी श्रद्धा भाव से दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाले निर्बल को बल, नेत्रहीन को नेत्र, विद्याहीन को विद्या और धनहीन को धन, संतानहीन को संतान का वरदान प्रदान करती हैं। वैष्णो देवी को हिंदू धर्म में देवी माँ महालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। भारत में माँ या माता शब्द का उपयोग जन्म देने वाली माँ के लिए किया जाता है और अक्सर इसका उपयोग वैष्णो देवी के नाम से पहले भी किया जाता है। वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू देवियों को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला में कटरा में स्थित है। यह शक्ति को समर्पित एक पवित्र हिंदू मंदिर है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में मां वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण के रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। उनके अलौकिक माता पिता लंबे समय तक निसंतान थे। दैवीय बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने वचन लिया कि बालिका को जो भी चाहिए वे उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। मां वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। जब त्रिकुटा 9 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा ने राम के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका पर पड़ी। त्रिकुटा ने भगवान श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। भगवान श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का एक वचन दिया है, लेकिन भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन रहने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं।
श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। माता वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से 14 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और कटरा से मंदिर तक जाने के लिए परिवहन की सुविधा भी की गई है। श्रद्धालु पालकी और इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए मंदिर जा सकते हैं, जिसमें 2 से 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। कटरा से संजी छत तक हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जो कटरा से 9.5 किलोमीटर की दूरी है। माता वैष्णो देवी को जाने वाली तीर्थ यात्रा सबसे पवित्र और प्रसिद्ध यात्रा है, जिसमें लाखों तीर्थ यात्री पैदल यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर दुनिया भर में मुंह मांगे मुरादें पूरी करने वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों की गुफाओं में बना हुआ है। लाखों लोग इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए हर साल आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हर साल यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या तो 1 करोड़ से भी ऊपर पहुँच चुकी है। श्रद्धालुओं का मां वैष्णो देवी पर अटूट विश्वास होने की वजह से यह मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। माता की पवित्र गुफा समुद्र सतह से 5200 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा करते समय मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है और इसलिए बूढ़े से बूढ़े यात्री भी इस चढ़ाई को आसानी से पार कर जाते हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन 3 प्राकृतिक पत्थरों के रूप में किए जाते हैं। गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी की कोई स्थापित प्रतिमा नहीं है। दर्शनार्थियों को कटरा के बेस कैंप से 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद माता के दर्शन मिलते हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 1886 में जब श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की स्थापना की गई, तभी से मंदिर और यात्रा के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी बोर्ड की है। बोर्ड ने तब से लेकर आज तक यात्रियों की सुविधाओं के लिए काफ़ी काम किए हैं और जगह जगह यात्रियों को रुकने एवं आराम करने के लिए अब छोटे छोटे कैंप भी लगाए जाएंगे। बोर्ड लगातार यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करने में लगा हुआ है और हर साल करोड़ों यात्रियों को वे जितनी सुविधा हो सके उतनी सुविधा प्रदान करती हैं। माता से वैष्णो माता मंदिर से जुड़ी एक और पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो की परम भक्त श्रीधर रहा करते थे, जो निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसीलिए एक दिन उसने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो अपने अपने घर चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव को भोजन कैसे खिला सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हो गए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया।
भोजन परोसते समय जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास आई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान मांगा। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं माना। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। कहते हैं कि जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुमारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ी पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के इस जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निडर होने लगे तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि भैरवनाथ के क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को क्षमा करके उसको ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने इन खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णव देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण कर लिया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गए। और इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडियों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। यह आदि शक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है, जो शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। इन 3 पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों की जरूरत होती है। इसीलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।